और यहाँ पे ग्रीनरी तो थोड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन गर्मी जो है, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 38 आई थिंक इस टाइम हो रहा है, 39 डिग्री इस टाइम हो रहा है। और मैं कोशिश कर रहा था वहाँ उसके पास बैठ के, क्योंकि उसको इंग्लिश आती है, तो मैं उससे कोशिश करवा रहा था कि शायद अगर वो मेरी हेल्प कर दे, कोई कंपनी ढूंढने में कि जो कि मेरे बाइक को यहाँ से मलाइशिया शिप कर सके। तो वो तो अभी उसमें हमें कोई कामयाबी ख़ास नहीं मिली। मेरे ख्याल में इस तरफ में आग लगी हुई है, मुझे उसको धुआं उसको नज़र आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो है वो उसको आग बुझाने के लिए, देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो लेके जा रहा है कुछ पानी या उसको जो है ना आग बुझाने वाला मटेरियल। रुके, कहते हैं मेरे साथ रेस लगानी है। ठीक है क्या, कम मैं इस टाइम मेन रोड से ज़रा साइड रोड पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे नज़र आया एक साइन असहाब कहफ की केव्स का। तो अगर हम इतना नज़दीक आए हुए हैं असहाब कहफ की केव्स के, या जिन्हें 7 स्लीपर्स कहते हैं, कि जो वो केव उनकी है जहाँ पे वो सोए थे पता नहीं कितना अरसा, तो क्यों ना हम ज़रा वो केव भी देख लें। ये हमारे सामने वो मुकाम जहाँ पे असहाब कहफ या 7 स्लीपर्स जहाँ पे रहे थे, जहाँ पे सोए थे वो, और वहाँ पे आज एक मस्जिद बनी हुई है। हम यहाँ को ज़रा ढूंढते हैं पार्किंग, एंड देन वी ट्राई टू गो इनसाइड द केव इफ़ इट्स पॉसिबल, इफ़ इट्स ओपन द कहफ। ओके, पार्किंग। सर यहाँ फिर हम कुछ छाँव में कहीं पार्क करें मोटरसाइकिल को। तो ये मैं इस टाइम उस मकाम पे हूँ जी जहाँ पे असहाब कहफ या 7 स्लीपर्स ने पनाह ली थी। उस टाइम का जो उनका बादशाह था, जो कहता था कि अपने दीन को छोड़ के, एक खुदा की पूजा करने को छोड़ के मुझे अपना खुदा मानो। तो उस टाइम जो है कुछ लोगों ने तो जो है उसकी तकलीद की थी, उसी खुदा मानना शुरू किया था। लेकिन कुछ लोग, और ऐसे लोग जो उसे खुदा नहीं मानते थे, उसका फिर वो मरवा दिया करता था। ये वाक़या है कुछ सन 120-125 AD का, कि जहाँ पे यहाँ पे रोमन एम्परर्स जो थे वो अपने आप को खुदा मानने को और अपने आप की पूजा करवाने के लिए वो कहा करते थे। उस वक्त के ज़माने में 6 ऐसे नौजवान थे कि जो उसकी इस बात से एग्री नहीं करते थे, और वो कहते थे कि नहीं, हमारा खुदा एक ही है, हम मोनोएथीस्ट हैं, हमारा खुदा एक ही है और हम उसी की पूजा करते हैं और उसी की पूजा हम करेंगे। तो ये बात उन्होंने उस बादशाह के सामने भी की। बादशाह ने उनको वक्त दिया कि तुम अपने इस फैसले के बारे में सोच लो, और नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम जो वो क्या होगा। तो वो लोग वहाँ से आए वापस, उन्होंने अपना सारा जो उनके वहाँ पे उनकी दौलत थी, उनका वहाँ पे जो ओहदा था उस बादशाह के दरबार में, उसको छोड़ के वो उससे बचने के लिए, उसके जुल्म से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ आ गए। ये वाला पहाड़ जो इसका नाम है ओखलून का पहाड़ है ये। और ये वाले यहाँ पे है जनाब वो केव। जब वो वहाँ से निकले और अपने आप को बचाने के लिए, इन पहाड़ों में आने के लिए जब वो वहाँ से निकले, तो यहाँ पे एक चरवाहा एक जो है वो यहाँ फिर रहा था अपने कुत्ते के साथ। और वो चरवाहा भी जो था वो भी एक मोनोएथीस्ट था। तो जब उसको उन्होंने सारी कहानी सुनाई, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए, कि उनको छुपाने के लिए वो इन गारों में यहाँ पे आया। वो उसके साथ उसका कुत्ता था। तो कुछ जो है यहाँ पे मुहक्किकीन या कुछ जो है रिसर्च वो कहते हैं कि वो 3 नौजवान थे, कुछ के मुताबिक वो 5 थे, और कुछ के मुताबिक वो 7 थे, और उनके साथ एक कुत्ता था। कुरान पाक में जो सूरा अल कहफ में वहाँ पे ये मेंशन है कि उनकी जो पूरी तादाद थी उसका पता अल्लाह ताला को ही है। इधर इस तरफ भी जो है एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे शायद वो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है रास्ता अभी अंदर जाने का बहुत मुश्किल सा है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे जब वो आए तो अल्लाह मियाँ ने उनके लिए ये किया कि उनको जो है ना एक बहुत अच्छी उनको जो है नींद में सुला दिया। तो वो सो गए, और उनको इस नींद के बारे में जो है ना, उस नींद के दौरान ना उनकी कोई उम्र बढ़ी, ना उनकी कोई और चीज़ें जो है उनके कोई असर पड़ा। तो तकरीबन कुछ अहादीस में कुछ
कुरान में जो है उसके बारे में है कि वो 300 साल से 9 साल ऊपर, यानी कि तकरीबन 309 साल वो यहाँ पे सोए थे। और 309 साल के बाद जब वो उठे तो उनमें से एक ने कहा कि तो अब जाके ज़रा बाहर से कुछ खाना शाना के लिए हमारे लिए जो है वो लेके आओ और बाहर जाके ज़रा हालात देखो। तो उनके ख्याल में ये था कि हम यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 दिन हम यहाँ पे सोए हैं। तो जब वो बंदा बाहर गया अपनी उस ज़माने की करेंसी लेके, जो कि चांदी के सिक्के थे, वो लेके जब वो बाहर गया और वहाँ से जब उसने जाकर लोगों से बातें की तो लोगों को उसकी ज़बान समझ ना आए। लोगों को जब उसने करेंसी वो दिखाई तो उनका ये ख्याल था कि जो है ना इसके हाथ कोई ख़जाना कोई इसके हाथ लगा है। तो लोग उसके आसपास जमा होना शुरू हो गए। तो उसके बाद जब उसको वो लेके गए, उस वक्त के बादशाह के पास, जो कि उस टाइम मोनोएथिस्ट हो गया था, यानी वो रोमन एम्पर के बाद जिसने वहाँ पे उसकी बादशाह की इसने वहाँ पे सीट ली थी, तो मोनोएथिस्ट था। तो जब उसने सारी कहानी जाके उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हम पे जुल्म हो रहा था तो हम यहाँ से गए थे, तो उस बादशाह को वो यकीन ना आ रहा हो कि 300 साल ये यहाँ पे सोते रहे। तो वो बादशाह, उसका गवर्नर और बाकी सारा जो मजमा था वो यहाँ पे इस गार में आए। जब वो अंदर यहाँ पे वापस आए तो उन्होंने फिर जो है ना अल्लाह मियाँ ने उनके ऊपर पर्दा रखा और वो फिर जो है यहीं पे कहीं पे इधर ही जो है ना उसके बाद उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर थे। असहाब कहफ की ये वाली जो उनकी है दास्तान, ये कुरान पाक में जब उस वक्त के मुशरिकीन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आप हमें उसका जो है उसका हमें कोई सबूत देंगे, आपको पता है और आप वाकई में नबी हैं अल्लाह के। तो उन्होंने उनसे 3 सवाल किए थे। उनमें से एक सवाल ये था कि ये भी था कि असहाब कहफ कौन थे। तो उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सूरत जो है असहाब कहफ की वो नाज़िल हुई थी, सूरह कहफ। लें जी, असहाब कहफ हमने भी देख ली और आपको भी अपने साथ हमने दिखा दी। तो ये जो है ना मेरी एक बहुत अरसे की मेरी ये ख्वाहिश थी कि असहाब कहफ की केव जो है ना उसको मैं देखूं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना वो अब पूरी हो गई है। अब बज रहे हैं 2:30, तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का जो है ना राइड में और करूँगा आगे। और उसके बाद रास्ते में जहाँ पर भी कोई अच्छी लोकेशन पे अगर मुझे कोई जगह आती है पसंद रात गुजारने के लिए, तो वहाँ फिर हम इंशाल्लाह रात गुजार लेंगे। कहाँ पर रात गुजारेंगे इसका मुझे भी कोई पता नहीं है। तो ये एरिया जो है ना जी, ये एरिया है तारसुस का, यानी उसके बाहर का ये पहाड़ जहाँ पर हम गए थे वो था ओफलून या ओलखुन, आई थिंक ओफलून। यार सूरज की आग बरसा रहा है, आग ऐसी कि मेरी ये है ना जिस्म मेरा ऐसा कुछ जल रहा है इस आग में और ऐसा पसीना आ रहा है। ऐसा मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है शायद ईरान के बाद। ईरान में शायद कोई 1-2 दिन ऐसा हुआ होगा, वरना उसके बाद जो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आज इतनी गर्मी है। और मैं भी यहाँ पे इस शहर में, उसका नाम है मेरसन, जो कि एक पोर्ट सिटी है तुर्की की, जहाँ से शिप वगैरह जाते हैं इंटरनेशनली। तो मैं यहाँ पर रुका हूँ एक कोई कंपनी ढूंढने के लिए जो कि हमारी बिल्लो को किसी और कंट्री में जो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे उसको शिप कर सके। लेकिन आज मेरा जो अंदर का मेरा जो बेस लेयर जो है मेरी, वो बिल्कुल जो है ना इस टाइम गीली हुई भी है। जिस तरह उसको आपने धो के बगैर निचोड़े अगर आपने उसको रख दिया हो ना, तो जैसे वो इस टाइम उसकी हालत हो रही है। हमारे साथ साथ इस टाइम जनाब जो है ना बाएं तरफ हमारा जो है वो समंदर चल रहा है, मेडिटेरेनियन सी, और ये हमारे साथ साथ ही रहेगा अब अगले पता नहीं कितने किलोमीटर। और ये जो है रोड बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे शाम में वॉक करने का या यहाँ पे रनिंग करने का कितना मज़ा आता होगा। यहाँ पर भी एक पोर्ट सिटी है ये, लेकिन यहाँ की जो पोर्ट है वो छोटी है, तो इतनी बड़ी पोर्ट यहाँ पे नहीं है जिसके लिए हमारे जो है यहाँ पे शिपिंग हो सके। और जहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे मेरसन में, वहाँ से मुझे जवाब आया कि $2250 US जो है वो यहाँ से मेरसन से उसको भेजेंगे मेरी जो अगली है डेस्टिनेशन। तो 2250 तो काफ़ी महंगा है।
तो आई थिंक मैं इसको शिप नहीं करवाऊँगा यहाँ पे। ये हमारे सामने आप समंदर का नज़ारा देखें। इस हाईवे पे हम आते काफ़ी स्पीड से रहे और कहीं कहीं पे जो है नज़ारे ज़रा अच्छे आ जाते हैं। और अभी बीच में ये पुल है और पुल के बाद जो समंदर का नज़ारा जो आ रहा है वो काफ़ी खूबसूरत है। वाह जी वाह, हमारे पूरे दिन की थकान और पूरे दिन की जो है मुश्किलों के बाद अब जो व्यूज़ आ रहे हैं और अब जो लैंडस्केप चेंज हुआ है वो हमारे जो है सारे उस हार्डशिप को कॉम्पनसेट कर रहा है। इस तरह खैर अभी सामने सूरज है तो शायद आपको इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे इस टाइम जो है चारों तरफ से, वेल मैं पीछे तो नहीं देख सकता लेकिन सामने जो है मुझे वो अच्छा व्यू आ रहा है। अब जो मज़ा आ रहा है ना जो राइड करने का, करवी रोड अब आ गई है पहाड़ों से गुज़रते हुए। इस तरफ जो है हमारे सामने समंदर है, इस तरफ पहाड़ हैं और रोड काफ़ी करवी है, ब्यूटीफुल रोड। तो यहाँ पे एक पेंसियन मुझे नज़र आ रही है जी। ये है कहाँ पे, इधर है नीचे के? Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Pensiyon? Pansiyon okey. Pensiyon okey. Evet. कमरा है कमरा रूम? Kalacak. हाँ Okey. Motoru şuraya çekelim. हाँ Bakalım. ओके। Okey. Look at this aircon. 1 minute. 1, 2, 1, 2 dakika. 1-2 minutes. So you are the president. Your name is same like the President Erdogan. Do you like? I like Erdogan. Yes. 100 100. Turkish lira. Huh? 100, 500 Turkish lira. 500. Yes. Your Okay. price. Your Okay. price. Pansiyoncular geçti. जी हमारा खाना जो है वो यहाँ पे फ्रेश बना है आज। यू मेड द ताबुक? हाँ ताबुक या फ्रेश। इसने भी खाना बनाया जी मेरा यहाँ पे। और ये है जनाब, ये मिक्स चिकन का एक जो है कोरमा टाइप बनाया हुआ है, साथ में ब्रेड है, साथ में हमारे पास जनाब ये राइस हैं, सैलड है, यहाँ का जो है आयरन है। और यहाँ पे आज जो है ना, कहते हैं कि यहाँ पे जो है डेली इस तरह का माहौल होता है कि यहाँ पे शाम को पार्टी करते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि मुझे आज शाम को यहाँ पे नींद आने वाली। हाँ येमेक या इट विल बी कोल्ड। ओके, वो कह रहे हैं कि तुम खाना खाओ ना ठंडा हो जाएगा। तो मैं जनाब खाना मैं यहाँ पे खा के देखता हूँ। काफ़ी मज़े का। तो मैं जनाब ये खाना खाता हूँ। आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो में क्या पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको एक लाइक दे दें। एंड आई विल सी यू टुमारो इन आवर लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीज़न, द फर्स्ट लेग ऑफ द सीज़न। आपसे मिलते फिर इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।